हाय गाइस, माय यूट्यूब चैनल ओमकार सिंह टीचिंग स्टडी आल में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गढ़, जिसमें से हमने पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 1.4 का कुछ प्रश्न हल कर लिए थे, जिसमें हमने पहला हल कर लिया था। ठीक है, इसमें लिखा था, जो कि प्रश्न 1 में लिखा है कि बिना लंबी विभाजन क्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत हैं कि अशांत हैं। ठीक है, जिसमें से हमने प्रश्न 1 को हल कर लिया था। अब आज हम करते हैं दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, आइए हम इसको हल करते हैं। ठीक है, हम पहले हम लिखते हैं प्रश्न पहले का दूसरा करते हैं, क्योंकि हमने पहला हल कर लिया था। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरा। यहाँ लिखेंगे दूसरा। ठीक है, हल। ठीक है, क्या दिया है 17/, क्योंकि हमने पहला हल कर लिया था। अब हम करते हैं दूसरा, करते हैं 17/8। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि दी गई परिमेय संख्या, ठीक है, लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या, ठीक है, कितनी लिखे 17/8। ठीक है, के अभाज्य गुणन, ठीक है 8। ठीक है, फिर लिखेंगे परिमेय संख्या में हर 8 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। देखिए इसके क्या होते हैं अभाज्य गुणनखंड, हम आपको रफ कार में बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम 8 के देखते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, यानी कि 2 पे 2 की के बार 3 बार। ठीक है, और किसमें इसमें 5 तो नहीं है, इसलिए हम 5 पे 0 की घात लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे अपन यहाँ पर, ठीक है, चूँकि, ठीक है, चूँकि हम यहाँ लिख देंगे 5 पर 0 बराबर होती है 1 की। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देते हैं। जैसे कि इसमें थे, जैसे हमने कि 8 के गुणनखंड थे ना, 8 के हम गुणनखंड को तोड़ते हैं। जैसे कि 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 कितनी बार है 3 बार, इसलिए हमने इस प्रकार से लिख दिए। और 5 नहीं है, इसलिए 5 की हम 0 घात लगाते हैं, क्योंकि उसमें हमें क्या करना है और हमें किस प्रकार के रूप में लिखना है, 2 पे n की घात और 5 पे m की घात। ठीक है, इसलिए नहीं आया, लेकिन इसमें हमने क्या लिख दिया, चूँकि m पे 0 घात है इसलिए 1 माना जाता है। ठीक है, अब हम करते हैं कि अब इसको खिसका के देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नीचे लिखेंगे यहाँ दी गई परिमेय संख्या का हर 2 पे n की घात गुणित 5 पे m के रूप का है। ठीक है, इस प्रकार का ये ऐसा 2 पे n की और 5 पे m की रूप का है, क्या वो हर। ठीक है, अब लिख देंगे अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसी प्रकार से तीसरा वाला हल। ठीक है, अब हम करते हैं तीसरा वाला, ठीक है, हल। तीसरा वाला हम सवाल को क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, इस तीसरा वाला था 64/455, इसी प्रकार करना है। ठीक है, हम लिखेंगे हम इसी प्रकार दी गई परिमेय संख्या कितनी हमारी 64/455। ठीक है, 455। ठीक है, परिमेय संख्या में हर 455 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक
ठीक है। आइए हम इसको 455 के अभाज्य गुणनखंड को तोड़ लेते हैं रफ कार में। ठीक है, 455 के हम गुणनखंड को तोड़ते हैं। जैसे कि 455 है, ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। पन्नम 45, 5 एकम 5, 91 किसी इसकी टेबल में आते हैं, 13 में आते हैं, 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7। आइए हम इसके गुणनखंड को यहाँ पुट कर देते हैं, यानी कि लिख देते हैं। ठीक है, 5 गुणित 13 गुणित 7। ठीक है, इस प्रकार से आए। अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे कि इसमें क्या है, लेकिन इसमें क्या करना था, यदि हम 5 और 2 आए तो क्या वो शांतावर्ती में होता है, लेकिन यहाँ क्या है, 5 आए, 13 आए और 7 आए। 5 तो आए हैं, लेकिन और यदि 5 आते, यदि 2 नहीं आते, लेकिन तो हम क्या उसको हम लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, गुणनखंड 5 गुणित 13 गुणित 7 में। ठीक है, यदि हमारा 5 तो लेकिन 13, लेकिन 5 और 2 के अलावा कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए। यदि 5 होते, ठीक है, यदि 2 नहीं होते तो क्या हो जाता, शांतावर्ती में हो सकता था, लेकिन 5 और 2 के अलावा 13 और 7 है, इसलिए क्या है तो शांतावर्ती में हो जाएगा। इसलिए हम क्या यहाँ पर लिख देंगे, दी गई परिमेय संख्या, ठीक है, दी गई परिमेय संख्या का हर, ठीक है, हर 2 पे n की घात और 5 पे m के रूप का नहीं है। ठीक है, लिखेंगे फिर, अतः है दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चौथा वाला हल करते हैं दूसरा, ठीक है, दूसरी कॉपी में। ठीक है, आइए हम इसको भी हल करते हैं इसमें। ठीक है, हमारा क्या चौथा वाला कौन सा क्वेश्चन था, आइए हम इसको भी देख लेते हैं कि चौथा इसमें लिखा है, चौथा है 15/1600। ठीक है, उसी प्रकार ये भी करना है। ठीक है, फिर यहीं लिखेंगे हल। ठीक है, 15/16, सॉरी। ठीक है, अब इसके नीचे हम लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या कौन सी हमारी, 15/1600। ठीक है, इस प्रकार से फिर यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या में हर, ठीक है, 1600, ठीक है, 1600 अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसके हम क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड 1600 की रफ में हम तोड़ लेते हैं। ठीक है, इसमें हम रफ में तोड़ते हैं जब 1600 की अभाज्य गुणनखंड को, हम तोड़ते हैं 1600 की अभाज्य गुणनखंड को। ठीक है, के बाद जाएगा 2 8 16, 2 जीरो है, 2 जीरो लिख लेंगे। ठीक है, अब और फिर किससे जाएगा, 2 से, फिर जाएगा 2 चौको 8 है, 2 जीरो जाएंगे नहीं। ठीक है, फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ फिर 2 जीरो। ठीक है, अब फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2 और यहाँ 2 जीरो। अब फिर 2 से चले 2 पंचे 10, ये कितनी बची यहाँ पर 50। ठीक है, अब किससे जाएगा ये, तो भी 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ बचे 1, यहाँ का 10, 2 पंचे 10। अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 25 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, ए नहीं लिखना। ठीक है आपको, और 2 कितनी बार आ गए, 1 2 3 4 5 6, और 5 कितनी बार है, 2 बार, उतनी बार हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 और 2 4 और 2, और 5 कितनी बार आए हमारे, 5 गुणित 5 के बार आए, 2 बार 5 आए, तो 2 कितने 6 बार। इसकी हम लिख देंगे 2 कितनी बार आए, 6 बार, और तो 5 कितनी बार आए, 2 बार। ठीक है, इस प्रकार से अब हम यहाँ नीचे हम लिख देंगे, यहाँ दी गई परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ दी गई परिमेय संख्या का हर, ठीक है,
2 पे n की घात और 5 पे m की घात के रूप का है। अतः दी गई परिमेय संख्या क्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इस प्रकार से अब हम करते हैं पाँचवा वाला। ठीक है, पाँचवा में कितना है 29/343। ठीक है, अब यहाँ इसी प्रकार हम लिख देंगे हल 29/343। ठीक है, फिर नीचे हम लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या कौन सी हमारी 29/343। ठीक है, इस प्रकार से अब हम क्या लिख देंगे परिमेय संख्या के हर परिमेय संख्या में हर, ठीक है, हर एक कहलाता है। ठीक है, हर 343 के अभाज्य गुणनखंड ठीक है, हम इनके अभाज्य गुणनखंड को तोड़ लेते हैं। 343 का घन है, 343 का है ना घन है। ठीक है, तो हम लिखे 7 × 7 × 7। ठीक है, बराबर में कर देंगे 7 का घन। ठीक है, इस प्रकार से हम कर दें। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमें क्या इसमें तो 7 का घन आया। यदि दो हो या 5 होते और 2 नहीं होते 5 होते, लेकिन तो हम क्या शांतावर्ती हो जाता, लेकिन यहाँ पे ओनली क्या आया है 7 बस आया, इसलिए हम क्या लिख देंगे। ठीक है, यहाँ दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यहाँ लिख देंगे। यहाँ दी गई परिमेय संख्या का हर 2 पे n की और 5 पे m के रूप का नहीं है। अतः दी गई परिमेय संख्या 29/343 का दशमलव प्रसार अशांतावर्ती होगा। ठीक है, यदि मेरा आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।